मेरे फोन में 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। एक मिनट रुक जा भाई, मेरे फोन में 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। अरे भाई तुम दोनों ही रुक जाओ भाई, मेरे फोन में तो 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। अरे भाई तुम तीनों ही रुक जाओ भाई, मेरे पास तो आईफोन है, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पर आप लोग देखोगे कि सभी मेगापिक्सल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आईफोन की बात आती है तब कोई भी मेगापिक्सल्स का बात नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर ही सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आप आज को देखोगे, आज स्मार्टफोन में आजकल की जो आप लोगों को जो स्मार्टफोन आप लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल्स, यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है तो स्मार्टफोनों में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब बात आती है मेगापिक्सल्स की, तो पिक्चर क्वालिटी की, तो आपने अक्सर ही सुना होगा कि यहाँ पर आईफोन का जो कैमरा दिया होता है तो वो 12 मेगापिक्सल्स का होता है। लेकिन फिर भी ये जो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल, इन सभी से ज्यादा अच्छा आईफोन का कैमरा माना जाता है। तो ये तो छोड़ो यार, देखो यहाँ पर तो अगर देखोगे कि डीएसएलआर का जो कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है, तो डीएसएलआर में 16 मेगापिक्सल या 24 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जो डीएसएलआर होता है तो स्मार्टफोन की कैमरा से लाखों हजारों गुना बहुत बेहतर होता है, बहुत ज्यादा बढ़िया होता है उसका जो पिक्चर क्लिक करता है। तो स्मार्टफोन से अगर हम लोग कंपेयर करें तो, लेकिन सवाल यहाँ पर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में आपने कभी सोचा है दोस्तों? कभी आप लोगों ने सोचा नहीं। अगर सोचा नहीं है तो इसका आंसर आप लोगों को मिला ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले तो यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि आखिर ये जो मेगापिक्सल्स है वो मेगापिक्सल्स है क्या, ठीक है। ये मेगापिक्सल्स का फंडा है क्या, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में आप लोगों को पहले जानकारी लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर मेगापिक्सल्स का ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आप लोगों को क्लियर हो जाए तो आपको जो सारे जो सवाल है आपके मन में जो उठ रहा है, सारे सवाल तो उसका इजीली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर दोस्तों जब भी आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो आपके स्मार्टफोन की कैमरा जो होता है, तो वहां पर आपको स्मार्टफोन में एक कैमरा सेंसर होता है जो इस फोटो को आपको कैप्चर करने में बहुत ही मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सेंसर होता है ना, ये जो सेंसर होता है जिसे हम इमेज सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। इस सेंसर के अंदर दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे बॉक्सेस जो होते हैं, अगर आप नॉर्मल आंखों से देखोगे तो आपका नॉर्मल आंखों से ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इन्हीं छोटे छोटे बहुत ही टाइनी बॉक्सेस को यहाँ पर कहते हैं क्या ना, पिक्सल्स। तो इन्हीं छोटे छोटे बॉक्सेस में एंड इन्हीं छोटे छोटे पिक्सल्स में इमेज की जो इंफॉर्मेशन है, तो इमेज की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, ठीक है। और यही छोटे छोटे बॉक्सेस को मिला के यहाँ पर करोड़ों पिक्सल्स को मिला के कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बनता है एक इमेज जो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी इमेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम अगर उसको अगर जूम करके देखोगे आप, तो वहां पर अगर आप बहुत ही ज्यादा आपको जूम करोगे तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के छोटे छोटे बॉक्सेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इसी जो छोटे छोटे जो बॉक्सेस होता है इसी को हम कहते हैं पिक्सल्स। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर आपको पिक्सल्स समझ में आ गया तो दोस्तों यहाँ पर आपको मेगापिक्सल्स भी इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये जो छोटे छोटे जो पिक्सल्स होते हैं, तो इसी छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के जो बॉक्स होता है, इन सभी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बनता है मेगापिक्सल्स। तो एक जो मेगापिक्सल्स होता है दोस्तों उसमें 10 लाख पिक्सल्स, मतलब 10 लाख छोटे छोटे जो बॉक्सेस होता है या पिक्सल्स बॉक्स कहते हैं, तो वो आपस में मिलता है तभी दोस्तों बनता है एक मेगापिक्सल। तो यानी कि अगर आप 12 मेगापिक्सल्स की बात करें या अगर आपका कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल्स की है, तो ये होगा दोस्तों कि 12 मिलियन पिक्सल्स, यानी यहाँ पर होंगे 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल्स होंगे छोटे छोटे। तब ये दोस्तों इन सभी को जाके बनता है 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप लोग 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा है तो दोस्तों यहाँ पर कैमरे में 48 मिलियन बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर आपको पिक्सल्स देखने को मिल जाता है। एंड 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा होगा तो 64 मिलियन यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर आपको पिक्सल्स होंगे। इन सभी को छोटे छोटे पिक्सल्स की कॉम्बिनेशन से ही बनता है 1 मेगापिक्सल्स का कैमरा। तो दोस्तों यहाँ पर जितना ज्यादा मेगापिक्सल्स होगा दोस्तों तो उतना ज्यादा रेजोल्यूशन भी होगा एंड उतना ही रेजोल्यूशन जो होगा उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग देखोगे यहाँ पर अगर मेगापिक्सल्स का अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर अगर 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा है तो उसका जो रेजोल्यूशन होगा कौन सा ना, आप लोग उसका रेजोल्यूशन देखेंगे 4290 इंटू 2800। अगर आपको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा दोस्तों 12 मिलियन के बराबर। तो वहीं पर अगर दोस्तों अगर 64 मेगापिक्सल्स का अगर आप लोग कैमरा यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये जो रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन है वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो जितना बड़ा होगा तो उतना ही ज्यादा आपको इमेज को जूम कर सकते हो। आप देखना कि एक 12 मेगापिक्सल के जो पिक्चर आप लोग क्लिक करोगे तो एक 64 मेगापिक्सल वाला जो पिक्चर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर अगर आपको इमेज को, दोनों इमेज को अगर जूम करोगे तो 12 मेगापिक्सल वाला जो इमेज होगा वो इतना ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा जितना ज्यादा जूम यहाँ पर दोस्तों 64 मेगापिक्सल वाला जो इमेज है वो जूम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग देखोगे जो पिक्सेल्स हैं, ठीक है, 64 में बहुत ज्यादा फैल जाता है। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर ज्यादा जूम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर अगर आपको मेगापिक्सेल्स और पिक्सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आपको क्या पता है, तो यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्या पता है, तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, तो यहाँ पर कैमरे में 12 या 16 मेगापिक्सेल्स यहाँ जगह पे यहाँ पर आपको 48 या 64 मेगापिक्सेल्स बता के आपको बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे, तो चलिए तो इसको हम लोग सिंपल एक एग्जांपल से आप लोग को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे, देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास आप लोगों को एक बॉक्स दिखाई देगा एंड यहाँ पर मेरे पास है टोटल 12 आर्म यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये जो बॉक्स है, ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं क्या, इमेज सेंसर कैमरा। तो कैमरा का जो इमेज सेंसर रहता है उसको आप लोग मान लेते हैं स्मार्टफोन का। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो टोटल आप लोगों को 12 आप लोगों को आर्म यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये जो आर्म है ये मेगापिक्सल है। तो यहाँ पर जो एक आर्म है तो एक मेगापिक्सल का बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये जो कैमरा सेंसर है तो या फिर कह लो जो बॉक्स है वो मैक्सिमम यहाँ पर 12 मेगापिक्सल यानी कि 12 आर्म को ही ये इसके अंदर स्टोर कर सकता है। और यहाँ पर इतना सारा जो यहाँ पर जो आप लोगों का आर्म है दोस्तों, तो सभी का साइज एक है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, अब वो एकदम फिक्स्ड है, वो सेम है। तो आप यहाँ पर दोस्तों कंपनी क्या करती है, तो 12 मेगापिक्सल की जगह पे यहाँ पर आपको 48 का कैमरा आप लोगों को बनाकर दे देती है। तो जो ये, तो दोस्तों आप सोचेंगे कि ये किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से संभव है, तो चलिए इसको आप थोड़ा सा और डिटेल्स में और बारीकी से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को बॉक्सेस है कैमरा का, या कह सकते हो जो सेंसर है, तो उस बॉक्स का साइज जो है वो सभी बॉक्स का साइज वो 12 मेगापिक्सल इक्वल टू 48 मेगापिक्सल में जो कन्वर्ट करते हैं, तो उसका मतलब साइज सेम है। ठीक है, और ये जो सेम है लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, तो 12 मेगापिक्सल के बॉक्स के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल या 48 आर्म को यहाँ पर क्या कर देती है ना, स्टोर कर देती है। वो किस तरीके से इसमें कंपनियां किस तरीके से कौन सा ट्रिक्स इसमें यहाँ यूज करते हैं, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। तो यहाँ पर जो आर्म की जो साइज है, ठीक है, अगर उसको अगर हम थोड़ा सा छोटा कर दे, छोटे छोटे आर्म यहाँ पर अगर हम लोग डाल देंगे, तो आप लोग देखेंगे कि 12 आर्म यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर या इस सेंसर के अंदर आराम से आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक जो बड़ा आर्म है तो उसको जो साइज है उसकी जगह पे अगर हम 4 छोटे छोटे आर्म को यहाँ पर डाल दे, तो एक आर्म के जगह पे वहां पर आप लोग देखेंगे 4 जो आर्म है तो 4 आर्म वहां पर फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो बाकी के जो 12 आर्म है, ठीक है, उन सभी को सभी के जगह पे अगर आप एक एक करके एक आर्म की जगह पे उस एक ही साइज का जो आर्म है उसकी जगह पे अगर हम छोटे छोटे 4 आर्म को और भी डाल देंगे, तो यहाँ पर 4 को 12 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आर्म को 12 आर्म से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको देखने को बॉक्स के अंदर आप लोगों के पास आ जाएगा 48 आर्म। तो मतलब 48 आर्म आ जाएंगे, तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल्स आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो सेम दोस्तों इसी तरीके से कंपनियां जो है ना दोस्तों, तो इसी टेक्निक को अपनाते हैं। एंड यहाँ पर जो 12 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हर एक पिक्सल्स का जो साइज है दोस्तों यहाँ पर छोटा कर दिया जाता है। एंड 1 मेगापिक्सल्स को यहाँ पर अगर हम 4 भागों में बांट दे, तो यहाँ पर एक जो पिक्सल्स होगा वो बड़ा वाला तो 4 पिक्सल्स का बराबर होगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पिक्सल्स होगा दोस्तों यहाँ पर, तो 4 पिक्सल्स को अगर आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इमेज सेंसर का जो साइज है वो सेम है, लेकिन जो पिक्सल्स का साइज है वो छोटे छोटे हजारों 4 बॉक्स में जो है तो इमेज सेंसर को और भी ज्यादा यहाँ पर आपको पिक्सल्स देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्टों में बांट के आप लोगों को 12 मेगापिक्सल्स के जगह 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा बता के थमा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आप लोगों को आप जो यहाँ पर ये जो कंपनियां हैं दोस्तों, तो वो इसी टेक्निक को अपनाकर यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या 108 कैमरा दिया गया है। ठीक है,
और यहाँ पर कंपनी आपको झूठ भी नहीं कहती है, क्योंकि यहाँ पर रियल में ही आपको 48 64 मिलियन पिक्सल्स आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन पिक्सल्स का जो साइज होता है दोस्तों वो छोटा कर दिया जाता है। तो लेकिन जो इमेज सेंसर होता है ना वो सेम ही होता है। तो दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो स्मार्टफोन होता है इसमें आप लोगों को 48 64 या आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 48 64 का फंडा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में कई तरीकों का सवाल आप लोगों के दिमाग में शायद आ रहा है। ठीक है, तो फोन में तो 48 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आईफोन में ये जो पिक्सल या आप लोग कहते हैं जो पिक्सल्स जैसे स्मार्टफोनों में, ठीक है, यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 12 मेगापिक्सल्स वाला जो कैमरा स्मार्टफोन होता है, ठीक है, वो आईफोन का जो कैमरा होता है तो वो बहुत बढ़िया होता है। तो इन सभी से तो ये कैसे हो सकता है या कैसे होता है? ठीक है, और यहाँ पर जो डीएसएलआर का जो आप लोगों को डीएसएलआर का जो कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाता है वो 64 या 24 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया जाता है, लेकिन जो डीएसएलआर से लिया गया जो फोटो होती है उसका जो इमेज क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेटर होती है दोस्तों स्मार्टफोन के मुकाबले। ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों, कैसे पॉसिबल है दोस्तों? तो यही सवाल आपके दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि फ्लैगशिप जो स्मार्टफोन होते हैं ना, तो दोस्तों जिनके दोस्तों आप लोग देखेंगे 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा होता है, तो उनकी कैमरे में दोस्तों जो सेंसर साइज होता है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा होता है। अगर आप नॉर्मल स्मार्टफोन का या फिर कह लो कि यहाँ पर सस्ते स्मार्टफोन जो होते हैं 15,000 से 20,000 या 25,000 के बीच में, उन सभी में 12 मेगापिक्सल्स का कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें कई गुना बेटर होती है दोस्तों फ्लैगशिप स्मार्टफोनों में। ठीक है, तो इवन यहाँ पर अगर आप लोगों को 48 64 वाले जो स्मार्टफोन की मेगापिक्सल वाले जो स्मार्टफोन कैमरा होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, उसके इमेज क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, बड़ा इसका पीछे का कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर जो इमेज लेते हैं तो उसमें जो पिक्सल साइज है दोस्तों वो कितना बड़ा है, तो जितना ज्यादा पिक्सल साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा के पिक्सल साइज वो लाइट को ज्यादा कैप्चर कर पाएगा। ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर कर पाएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर क्वालिटी जो मिलती है वो बहुत बढ़िया होती है और बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, एंड पिक्चर का जो डिटेल्स है आप लोगों को बहुत बढ़िया आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर आप लोगों को मैं एकदम से क्लियर कर दूं कि ओवरऑल जो पिक्चर का जो क्वालिटी देखने को मिलता है जो स्मार्टफोन फ्लैगशिप स्मार्टफोनों में, ठीक है, देखने को मिलती है, वो सिर्फ पिक्सल साइज की वजह से या इमेज सेंसर की साइज की वजह से सिर्फ उसमें जो डिपेंडेंसी वो डिपेंड नहीं करता। तो उसके ऊपर यहाँ पर भी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर क्वालिटी को ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। तो वो कौन सा चीज है? वो होता है एपर्चर, कैमरा एपर्चर। तो यहाँ पर जो एपर्चर हो गया या एपर्चर कितना दे रहा है, जितना कम एपर्चर होगा तो उतनी कम रोशनी आप लोग देखोगे अंदर जा पाएगी, एंड उतनी ज्यादा जो लाइट जो है वो उसको पास कर पाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों इमेज प्रोसेसिंग भी बहुत ही एक इमेज प्रोसेसिंग जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, साथ में दोस्तों है उसका एल्गोरिदम। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर कोई भी फोटो आप लोग क्लिक करते हैं तो वहां पर आप लोगों को इमेज सेंसर है, पिक्चर यहाँ पर पिक्सल्स हैं, तो उसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है तो वो स्टोर कर दिया, लेकिन उसके जो प्रोसेसर है वो कितना है, उसके लिए फोन में कौन सा प्रोसेसर दिया गया है। ठीक है, एंड वहां पर को इमेज को जो प्रोसेसर इमेज को प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसर दे रहा है, जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से है, किस तरीके से अपनाया जा रहा है। ठीक है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है या आप लोग कह सकते हैं जो इमेज क्वालिटी है, तो जो फ्लैगशिप जो महंगे वाले जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं तो उसमें इन सभी चीजों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग देखोगे फ्लैगशिप स्मार्टफोनों के जो कैमरा होता है तो वो और भी बहुत क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर होता है कि डीएसएलआर में जो कैमरा होता है तो उसमें यहाँ पर आपको लोग 64 मेगापिक्सल एंड आप लोगों को 16 मेगापिक्सल आप लोगों को 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होता है। तो फ्लैगशिप स्मार्टफोनों में की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 64 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा स्मार्टफोन की बात कर ले उनसे भी हजारों गुना फ्लैगशिप स्मार्टफोन या आपको जैसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अलावा तो वो जो डीएसएलआर का जो पिक्चर क्वालिटी होता है इन सभी से हजारों गुना बहुत ही बेटर होता है। तो ये किस लिए होता है?
तो इसके पीछे दोस्तों यहाँ पर जो मेन रीजन है दोस्तों, DSLR पे इमेज जो सेंसर दिया जाता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे जो स्मार्टफोन की सेंसर है और यहाँ पर जो या फ्लैगशिप स्मार्टफोन की जो सेंसर है, अगर उसको आप लोग देखोगे तो नॉर्मली नंगे आंखों में आप लोगों को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उसको आप लोगों को देख नहीं पाओगे। लेकिन अगर DSLR की सेंसर की बात करोगे तो यहाँ पर होता है दोस्तों कि जो पिक्सेल्स का साइज होता है, DSLR का पिक्सेल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा होता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो स्मार्टफोन के कैमरे से जो इमेज आपको देखने को मिलता है तो उसके पिक्सल साइज के मुकाबले, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ज्यादा बड़ा सेंसर साइज होने के वजह से यहाँ पर दोस्तों आपको ज्यादा बड़ा पिक्सल्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर पिक्सल जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन को ज्यादा स्टोर कर पाएगा एंड ज्यादा लाइट वहां पर पास हो पाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों और भी ज्यादा से ज्यादा बहुत ही डिटेल्स को वो कैप्चर कर पाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आप लोगों को DSLR में जो कैमरा को पिक्चर क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशंस ये जो इन्फॉर्मेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, तो ये इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को कैसा लगा? मैंने हर एक डिटेल्स के बारे में यहाँ पर बताया। जो नॉर्मल एंड्रॉइड आईफोन जैसे नॉर्मल एंड्रॉइड फोन आप लोग यूज करते हैं तो उसमें 48, 64 या 108 मेगापिक्सल का कैमरा होती है, या फ्लैगशिप स्मार्टफोन में जितना कैमरा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, एंड उसके कंपेरिजन में DSLR में कम मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाता है, फिर भी इतना अच्छा क्वालिटी क्यों क्लिक करता है? तो अगर इसके बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को जानकारी दिया, तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सब लोगों को अच्छा लगा तो ये जो मेरा जो चैनल है टेक्नोलॉजी, इसको जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो पे बताया ये ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो ये जो मॉडर्न एज है ना दोस्तों, तो इसमें स्मार्टफोन या स्मार्टफोन कैमरा ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि आजकल हर कोई इंस्टाग्राम में रील बना रहा है, फेसबुक में वीडियोस बना रहे हैं, एंड यूट्यूब में यूट्यूबिंग भी कर रहा है, यूट्यूब में भी वीडियो अपलोड कर रहा है। तो हर जगह में अगर प्रोफेशनल तरीके से अगर क्लियर पिक्चर्स अगर क्लियर वीडियो आप लोग प्रोवाइड कर पाओगे, तभी आपका जो कैमरा लिया है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके पीछे, जो स्मॉल लिया है उसके पीछे जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा को वसूल हो जाएगा। तो इसी इन्फॉर्मेटिव जब अगली बार आप लोग जब किसी फोन या किसी कैमरा खरीदने जाओगे, तो अगर ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काम आया तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा कोशिश है वो सक्सेस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक्नोलॉजी इंडिया चैनल को आप लोग हर दिन जितना ज्यादा प्यार हो जाए दीजिए, एंड चैनल को अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को अच्छी तरीके से सब लोगों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।